नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। आज देखेंगे नंबर सिस्टम के कुछ सवाल देखेंगे। तो सवाल तो बहुत ज़्यादा देख सकते हैं, लेकिन मेरे पास कोई प्रॉपर सेटअप नहीं है, इसके लिए 7-8 देखेंगे। तो पहला सवाल है, सारे सवाल इम्पॉर्टेंट हैं, सब सीटेट और यूपी टेट आदि में पूछे हुए सवाल हैं। तो पहला सवाल है, कोई प्राकृतिक संख्या यम के लिए गुणनफल है यम इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर, हमेशा किससे विभाजित होगा? तो हम लोग जानते हैं प्राकृतिक संख्या क्या होता है। प्राकृतिक संख्या जो जिससे हम किसी चीज़ को काउंट कर सकें, यानी गिनती गिनती होती है। तो नेचुरल नंबर होता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ये निगेटिव में नहीं होता है। तो जो ऊपर वाला इक्वेशन है एम इंटू एम प्लस टू इंटू एम प्लस फोर, इसमें हम m की वैल्यू 1 2 3 4 5 करके रखेंगे। तो पहले हम उस इक्वेशन में m इक्वल टू 1 रखते हैं। तो m की जगह पे 1, और 1 + 2 3 हो जाएगा, और 1 + 4 5 हो जाएगा। तो एक बन जाएगा 1 × 3 × 5। आगे देखते हैं, जब 2 रखेंगे तो क्या होगा? 2 रखेंगे तो a बन जाएगा 2, एक ब्रैकेट में 2 + 2, फिर दूसरे ब्रैकेट में 2 + 4, तो a हो जाएगा 2 × 4 × 6। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 × 3 लिख सकते हैं। 6 को 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, और 2 को 2 × 2, 1 2 छूट गया सर, 2, ठीक है। तो इसमें भी 3 कॉमन है, ऊपर वाले में भी 3 कॉमन है। और जब हम 3 रखेंगे तो 3 × 5 × 7 बनेगा, तो इसमें भी 3 कॉमन में। तो देखते हैं 3 से ही विभाजित होगा ये पूरा इक्वेशन। तो आंसर हो जाएगा 3, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8 से विभाज्य होने वाली संख्याएं इसमें कौन कौन सी हैं? पहली संख्या 5240, दूसरी 5220, तीसरी 97128, चौथी है 97124। तो देखते हैं विभाजित होने वाली 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो सवाल है, तो पहली संख्या 5240। तो 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं वो होती हैं जिसके लास्ट 3 डिजिट, लास्ट के तीन अंक अगर 8 से विभाजित हो जाए तो कितनी भी बड़ी संख्या हो 8 से विभाजित हो जाएगी। तो लास्ट का 3 क्या होता है? 240 है। 8 से 8 3 24, 30 बार में, तो ए 8 से विभाजित हो गया, सही है। 5210, तो इसका लास्ट का 3 डिजिट लेंगे तो 220/8, ये विभाजित नहीं होगा। 97128, इसका लास्ट का 3 लेंगे तो ये विभाजित हो गया 16 टाइम में, 128/8, 16 बार में कट जाएगा। 97124, 124/8 लेंगे तो ये नहीं कटेगा। तो कौन कौन सा विभाजित हो गया? पहला और तीसरा। तो आंसर हो जाएगा हम लोगों का पहला और तीसरा, सी आंसर है। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सवाल देखिए, तीसरा सवाल, यदि दो संख्याओं का अंतर तथा गुणनफल क्रमशः 5 और 36 हैं, ए अंतर है और ए गुणनफल हैं, यानी दो संख्या मान लीजिए ए और बी हैं, तो ए माइनस बी इक्वल टू 5, ए इंटू बी इक्वल टू 36 है, तो उनके व्युत्क्रमों का अंतर क्या होगा? तो अब देखते हैं कैसे हल करेंगे इसे। अब देखते हैं, माना संख्याएं x और y हैं, दोनों संख्याएं। तो पहला इक्वेशन दिया x - y = 5, दूसरा x × y = 36। तो व्युत्क्रम क्या होते हैं? यानी ये संख्या x है तो इसका व्युत्क्रम 1/x हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं व्युत्क्रम,
तो व्युत्क्रमों का अंतर 1/y माइनस 1/x ये पूछा है हम लोगों से। तो इसको क्या लिख सकते हैं, x यहाँ जाएगा, x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, y यहाँ होगा और एक्स वाई आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो x माइनस वाई बटा एक्स वाई हो जाएगा। तो x माइनस वाई की वैल्यू 5 है और एक्स वाई की वैल्यू 36 है, तो 5/36 आंसर हो जाएगा। और एक तरीके से और देख सकते हैं, हमें इक्वेशन में दिया है, हमें पता है कि x माइनस वाई इक्वल टू 5, एक्स वाई बाई 36 है, दिया है दोनों इक्वेशन। अगर पहले वाली इक्वेशन में दूसरे वाली इक्वेशन से भाग दे दें, ठीक है, तो क्या होगा, एक्स बाई एक्स वाई माइनस वाई बाई एक्स वाई इक्वल टू 5/xy। तो y से y कट गया, x से x कट गया, तो यहाँ बचा 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 5/36। ये आसान तरीका है, उससे डायरेक्ट आ जाएगा। यहाँ मैं इतना बड़ा बताया हूँ, आप लोग को इतना ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, एक लाइन में आंसर आ जाएगा। आई होप ये भी क्वेश्चन सही हो गया, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब चौथा सवाल देखते हैं। जैसे गुणनफल 2153 की पावर 167 में इकाई का अंक पूछा है, यूनिट डिजिट पूछा है, यूनिट डिजिट इकाई का अंक पूछा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। तो पहले तो हम लोग जानते हैं इकाई का अंक निकालने के लिए जो लास्ट का डिजिट होता है उसका पावर निकाल लेंगे, उसका यूनिट डिजिट निकाल लेंगे, तो वही पूरे होल नंबर का यूनिट डिजिट होगा। तो 3 का निकालते, 3 की पावर 1 3, 3 की पावर 2 9, 3 की पावर 3 27 यानी 27, 3 की पावर 4 81 और 3 की पावर 5 243, यहाँ 3 यहाँ 3, 3 की पावर 6 729, यहाँ 9 यहाँ 9, 3 की पावर 4 3 की पावर 7 287। तो यानी 4 बार के बाद ए वैल्यू रिपीट हो रहा है यूनिट डिजिट का। तो जो पावर होगा उसमें 4 से भाग दे देंगे, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा है। तो 167 में 4 से भाग देंगे तो रिमाइंडर हमें शेषफल बचेगा 3। तो 3 की पावर 3 लिख लेते हैं डायरेक्ट, 3 की पावर 3 वैल्यू 27, यूनिट डिजिट 7 होगा। आंसर निकल गया, बहुत आसान है। बोर्ड रहता तो अच्छे समझाता, बोर्ड है नहीं, समझा नहीं पा रहा हूँ। अब देखिए नेक्स्ट सवाल, z का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या 41728 से विभाज्य। अगर ये संख्या है, कोई संख्या 4178 जो 9 से विभाज्य हो, तो इसमें z की वैल्यू पूछा है, कैसे निकालेंगे। हम जानते हैं कोई संख्या, अगर कोई संख्या है और वो 9 से विभाज्य है होगा, तो उसके अंकों का जो योग होगा वो भी 9 से विभाज्य होगा, ठीक है। तो पहले हम इसके अंकों का योग निकाल लेते हैं। तो अंकों का योग क्या होगा, 4 + 4 + 1 + 7 + z + 18, तो ए हो गया 20 + z हो गया, ठीक है। और 9 से विभाज्य होने वाली संख्या 9 18 27 36, ठीक है। तो 27 इसमें पास है 20 के, तो यहाँ z की वैल्यू 7 रख देंगे तो आ जाएगा। अब 36 क्यों नहीं लेंगे, मतलब आगे क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ एक डिजिट भरना है, 9 की 2 डिजिट। अगर 36 लेते हैं तो उसमें 20 16 ऐड करना पड़ेगा, इसलिए हम 36 नहीं लेंगे, एक ही डिजिट ऐड करना है तो 7 लेंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 अंकों की एक संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, ठीक है।
इकाई का अंक जो है दहाई के अंक का दोगुना है। यदि संख्या में 27 जोड़ दें तो अंकों का स्थान आपस में बदल जाता है, तो वह संख्या बताइए। ठीक है, अब सॉल्यूशन देखते हैं इसका। मान लीजिए संख्या ए बी है, तो बी है जो इकाई का अंक है, ए है दहाई का अंक है। ठीक है, तो जो बी है उसका वैल्यू 2x है, ए का वैल्यू x है, क्योंकि कहा है सवाल में कि इकाई का अंक दहाई के दुगुना है। अगर दहाई का x माने तो इकाई का अंक 2x हो जाएगा, सवाल में दिया है। ठीक है, अब दो अंकों की संख्या को कैसे लिख सकते हैं? हम लोग प्लेस वैल्यू पढ़े थे ना, तो प्लेस वैल्यू इसमें दिया है जो 2x प्लस 10x, यानी दहाई में 10 का मल्टीप्लाई होगा दहाई वाले संख्या में और इकाई वाली संख्या में 1 का, तो ये 2x हो गया अब प्लस 10x, तो ए बी बराबर क्या हो जाए 10x प्लस 2x। ए और अंक जब पलट जाते हैं तो सवाल क्या हो जाएगा, 2x दहाई के स्थान पे आ जाएगा, तो 2x मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस x हो जाएगा, इकाई वाला दाएं वाला इकाई के स्थान पे चला जाएगा तो x हो जाएगा। अब देखते हैं क्या क्या है। अगर इसमें 27 जोड़ दें पहली वाली संख्या में, तो पहली वाली संख्या क्या है 10x प्लस 2x प्लस 27, 27, तो क्या हो जाता है 27 जोड़ने पे अंकों का स्थान बदल जाता है, तो क्या हो जाएगा 10x प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे, तो 10x प्लस 2x 12x हो जाएगा प्लस 27 27, और ये 20x प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 21x और 21x। अब ए इधर जाएगा तो माइनस साइन पक्षांतर होगा, तो माइनस साइन लगेगा, तो हो जाएगा 21x मतलब 21x माइनस 12x इक्वल टू 27 27, तो 9x इक्वल टू 27, तो x इक्वल टू 27 बाई 9, तो 9 3 27, तो x इक्वल टू 3 आ गया। ठीक है, अब संख्या निकालेंगे। अब x इक्वल टू 3 उस संख्या में रखेंगे जो हम लोग माने थे, इकाई का अंक 6 हो जाएगा और दहाई का अंक 3 हो जाएगा, क्योंकि दहाई का अंक इकाई का अंक x माने थे तो 3 है और दहाई का अंक इसका दुगुना है, इकाई का अंक इसके दुगुना है तो 6 हो जाएगा, तो संख्या 36 हो जाएगा। एक तरीका और है निकालने के लिए, वो देख लेते हैं। संख्या माने थे ए बी क्या था 10x प्लस 2x, अब यहाँ x की वैल्यू 3 रख देंगे, तो 10 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, तो ए हो जाएगा 30 प्लस 6 इक्वल टू 36। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब एक सवाल है, देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ देखते हैं, नहीं है सही, नहीं सॉरी गलत पढ़ लिया मैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये देखते हैं। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, ये क्या सही है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या 1 है, नहीं ये गलत है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। एक जो है न भाज्य होती है न अभाज्य होती है, यानी न प्राइम नंबर होता है और न ही कंपोजिट नंबर होता है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। ये तो गलत हो गया ऑप्शन। अब देखते हैं, ये देखते हैं डी ऑप्शन, 2 अभाज्य संख्याओं का योगफल सदैव अभाज्य संख्या होती है। गलत हो गया भाई, कैसे हो सकता है 2 अभाज्य संख्या? अगर 2 प्लस 7 करें 2 अभाज्य संख्या तो 9 हो जाएगा, तो 9 तो भाज्य है ना, तो ये गलत हो गया। कोई सम अभाज्य संख्या नहीं है, गलत। 2 है
सम संख्या है और भाज्य संख्या भी है, तो ये भी गलत। एक भाज्य संख्या विषम हो सकती है, ये तो सही है भाई। भाज्य संख्या 3 है तो विषम है, हो सकती है, सही है, यानी ऑप्शन बी इज राइट। आई होप यू अंडरस्टैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द क्वेश्चन इज 49 की पावर 15 माइनस 1 किस संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो इसमें 4 नंबर दिए गए हैं और इसमें से बताना है किस किस से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो देखते हैं सॉल्यूशन। अगर हम लोग जानते हैं x की पावर n माइनस 1 सदैव x माइनस 1 से विभाजित होता है, ये तो नोन फैक्टर है, जानते हैं। तो 48 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 49 की पावर 15 माइनस 1 भागा 48, तो 48 को हम 49 माइनस 1 भी लिख सकते हैं। तो 49 की पावर 15 माइनस 1 भागा 49 माइनस 1, तो इससे तो विभाजित हो गया, यानी 48 तो राइट हो गया। 48 का एक फैक्टर भी होता है 8 इंटू 6, ठीक है। 8 से भी विभाज्य होगा जब 48, तो ए भी संख्या 8 से विभाज्य होगा। 49 के बाद 15 माइनस 1, तो 2 हो जाएगा। अब देखते हैं, कल देखे थे आरोही अवरोही व्यवस्थित करना, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। इसे हम आरोही क्रम जानते हैं क्या होता है। आरोही क्रम में लिखना है इस संख्या को, तो संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में, यानी सबसे असेंडिंग आर्डर, सबसे छोटा पहले, उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा में लिखना है। तो इसका 0.77, 7.07, 7.07, 7.7, 7.707, ये हो जाएगा आंसर। अब इस सवाल को अवरोही क्रम यानी डिसेंडिंग आर्डर में निकलना है। इसमें पहले बड़ा, फिर छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, लास्ट में सबसे छोटा। तो इसमें देखते हैं लास्ट में सबसे छोटा कौन है, ए है लास्ट में सबसे छोटा। फिर इन दोनों में छोटा ए है, और इन दोनों में ए है, फिर इन दोनों में ए है, ए सबसे बड़ा है 30.5, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। देखते हैं इसे अवरोही क्रम में भी से व्यवस्थित करना है। डिसेंडिंग आर्डर में सबसे बड़ा पहले लिखेंगे, लास्ट में सबसे छोटा लिखेंगे, तो सबसे बड़ा। अब दशमलव जो होता है, सबसे बड़ा और सबसे छोटा कैसे डिसाइड कर लेते हैं। 0.6 और 0.06 में कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो इसको पहले होल नंबर में लिखते हैं। तो 6/10 और 6/100, तो ऑब्वियस ही बड़ा है। इसे 6 में 10 से भाग दे रहे हैं और इसमें 6 में 100 से भाग दे रहे हैं, तो यही बड़ा है, ये छोटा है। और एक तरीका और है कि जो दशमलव है एक के कितने पास है वो बड़ा होता है, और एक से जितने दूर होता है वो छोटा होता है। तो इसमें 0.4 ऐड करेंगे 0.6 में, तो 1 आ जाएगा, और इसमें 0.94 ऐड करेंगे, तो यानी ए बड़ा है और ए छोटा है। थैंक यू। थैंक यू। आई होप यू आर अंडरस्टैंड। एंड नेक्स्ट देखेंगे सवाल, कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखेंगे कल।